हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी एमबीबीएस एमएस। दोस्तों, आज एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं। नीट यूजी 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो 11th 12th में हैं उनके लिए भी ये बात ध्यान से सुनना। और अगर तुम लोग तैयारी शुरू कर दी है या करने वाले हो, तो जब से तैयारी शुरू कर रहे हो उसी दिन से तुम्हें यह चीज फॉलो करनी है, ताकि एग्जाम के टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहो। सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनिशिएटिव बात, और ये मैक्सिमम लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेडेक देने वाली, टेंशन देने वाली चीज है कि साहब हम तैयारी तो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवाइज कैसे करें चीजों को? पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं, इस एग्जाम के अंदर, टेस्टों के अंदर मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हैं, रैंक अच्छी लेके आ रहे हैं, पूरे साल ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो ही सिलेबस बढ़ जाता है टेस्ट के अंदर या लास्ट के अंदर जब मेजर टेस्ट होते हैं, तो उस टाइम हमारा सिलेबस रिवीजन नहीं होने की वजह से हम इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि एग्जाम के टाइम तक हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो जाता है। इसलिए ये सब उन लोगों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली नीट यूजी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, और 11th 12th जो 12th के साथ भी बंदा सेलेक्ट होना चाहता है, तो फर्स्ट डे से दोस्तों ये चीज फॉलो करना और तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी। एक बिल्कुल अपने लिए एक वो उस जड़ी बूटी की तरह काम करेगी, वो एक बिल्कुल रिलैक्स रखेगी और तुम आसानी से एग्जाम को फाइट कर सकोगे। देखो जी, पढ़ते तुम सब लोग हो और चीजें तुम्हें याद भी होती है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस भी हो रही है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम सिलेबस जो जो बढ़ता जाता है उसमें रिवाइज नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट टेस्ट के अंदर अपन ने टॉप कर दिया, अच्छे मार्क्स लेके आए, सेकंड टेस्ट में फिर टॉप कर दिया, अच्छे मार्क्स लेके आए, थर्ड टेस्ट में फिर टॉप कर दिया, अच्छे मार्क्स लेके आए। 5 टेस्टों तक ये सिस्टम तुम्हारे चलता है, लेकिन जो ही छठे टेस्ट में पुरानी चीजें आने लगती है, पुराना सिलेबस ऐड होने लगता है, तब अपने दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए इस बात को अभी से समझना है, रिवीजन कैसे करना है। ओके डियर, अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अपने पास में दोस्तों की मोस्टली 3 सब्जेक्ट हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बायोलॉजी के बच्चे के लिए सबसे बड़ा हेडेक जो होती है वो फिजिक्स होती है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ कि साहब डेली आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पढ़ना है। ये जरूर ध्यान रखना है, 6 डेज का आपके पास में ये शेड्यूल होना चाहिए कि 6 दिन आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब होता क्या है कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मिनिमम टाइम दे पाते हैं। मैक्सिमम तो तुम कितना ही दे सकते हो? देखो, मिनिमम तो तुम्हारे पास में 6 घंटे तो हो ही सकते हैं। 6 घंटे तो तुम ही जानते हो कि 6 घंटे से तो कम में क्या पढ़ाई करोगे यार। और 6 घंटे से मिनिमम पढ़ाई कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो 6 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के तुम्हारे पास में होने ही होने चाहिए। अब इन 6 घंटों के अंदर दोस्त मेरे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो और 2 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़नी है, जिसके अंदर 1 घंटा आप लोगों को बॉटनी पढ़नी पड़ेगी और 1 घंटा आप लोगों को जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये 6 घंटों का सिस्टम तुम्हारे सामने रहा। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट डे से, कि जब फर्स्ट डे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो और उसके अंदर आपको जो टॉपिक या चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट डे टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया पूर्णतया कंसंट्रेट होकर के उस चीज को समझो, रटो मत, समझने की कोशिश करो। घर पर आकर के पढ़ने में तुम्हें इस फिजिक्स जो तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया है, घर पे आके पढ़ने में आधा घंटा लगता है। इसको वापस पढ़ने में दोस्त मेरे आधा घंटा लगता है। बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी को पढ़ने के अंदर आपको 10 मिनट लगेंगे, जूलॉजी को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे। जो आपको चीज पढ़ाई है उसमें इतना ही टाइम लगता है घर पे आके पढ़ने में। तो फर्स्ट डे आपको यह चीज काम करनी। अब बात चलती है सेकंड डे की। दूसरे दिन आपको जो टीचर ने पढ़ाया है, चारों सब्जेक्ट, आपको इतना इतना टाइम जो डेली पढ़ा रहे हैं वो उसको इतना इतना टाइम देना। याद रखना, डेली पढ़ाने वाली चीज डेली पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा मत करना कभी भी कि साहब डेली वाली चीज छोड़ के पुराने रिवीजन पे लग जाते हो, ये कतई सही नहीं है। इसलिए आपको डेली जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना है। इसका मतलब दूसरे दिन आपको जो पढ़ाया है उसको घर पे आके पढ़ने में आपको इतना टाइम लगा। बाकी टाइम में जो कल पढ़ाया है उसको एक एक बार वापस रिवाइज कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। तीसरे दिन जब पढ़ के आते हो तो वापस सेम आपको इतना टाइम तो डेली वाली चीज को देना है। बाकी पहले की 2 चीजें जो 2 दिन जो पढ़ाया उसको रिवाइज करो।
आप लोगों को डेली ये चीज करनी पड़ेगी और धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करो कि थोड़ा सा सिलेबस बढ़ने पे एक सुपरफिशियली रिवाइज करने के बाद में क्वेश्चन निकालने का टाइम भी तुम्हारे पास हो। बहुत टाइम पड़ा यार। आप जब 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक आप रिवाइजन करते लगेगा तो लास्ट में तुम्हें सिर्फ ऐसे सरसरी नजर से देखना है, वो चीज याद रहेगी तुम्हें, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू कर दो। अब इंपॉर्टेंट बात यह, इस तरह से अगर यह काम करोगे तो 1 साल बाद ये सोचो तुम्हारा रिवीजन 365 बार हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि जिस आदमी का रिवीजन दोस्तों 365 बार हो गया, अब बताओ वो कभी जिंदगी में उस चीज को भूलेगा क्या? कभी नहीं भूल पाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है। अब दिक्कत ये आती है कि साहब ये तो 6 दिन का शेड्यूल था, 7वें दिन अपन क्या करें? 7वां दिन दोस्त अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। थोड़ा सा ऐसे बाहर घूमो, माता पिता के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा सा रिलैक्स रहो और 2 घंटे उस दिन ऐसा निकालो कि जो चीज तुम्हें टफ लगी थी वो टफ चीज तुम उस 7वें दिन के अंदर पढ़ो। ये जरूर ध्यान रखो। अपने को केवल पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होगा, रिलैक्स भी रहना पड़ेगा, मस्त भी रहना पड़ेगा। तो ये जिस आदमी ने फॉलो कर लिया, एक बात बताओ मुझे यार, आप लोग अगर ऐसे करते रहोगे तुम्हारे पास कभी सिलेबस का जो है कि हेडेक नहीं बढ़ेगा, कभी तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे इस चीज को रिवाइज करना है। और अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा लग गया कि बीच में अगर 5 दिन कोई काम पड़ गया, बीच में कोई शादी अटेंड करनी थी, कहीं चले गए, तो वापस आकर के जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। पुरानी चीजें तुम्हें रिवाइजन हो रखी होगी, तुम्हें इतनी टेंशन भी नहीं होगी। इसलिए एग्जाम के टाइम तुम इतने रिलैक्स रहोगे, हर चीज तुम्हें कॉन्फिडेंटली आती है कि साहब 365 बार जब रिविजन हो गया और क्वेश्चन साथ में करते रहे और आपको 7वें दिन, और मान लो कईयों के ज्यादा है कि भाई मुझे काफी टफ चीजें पढ़नी है, तो 2 घंटे की तरह 7वें दिन में 3 घंटे निकाल लो। बाकी चीजें अपना टाइम जो थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करो। ना तो टेंशन होगा, ना डिप्रेशन आएगा, ना एंजाइटी होगी, और एग्जाम के अंदर बिल्कुल मस्त तरीके से जब एग्जाम दोगे तो ये जरूर याद रखना कि तुम्हारी रैंक हर टेस्ट के अंदर शुरू में तो मान लो कि अच्छी थी, लास्ट के अंदर भी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। ये बात केवल उन स्टूडेंट्स की मैं नहीं कर रहा हूं कि जो अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। हर बंदा जो अपने आप को क्लास के अंदर ये मानता है कि मैं कमजोर हूं, जिसके सबसे कम रैंक आ रही है, वो भी अगर इस सिस्टम को फॉलो कर लेगा, जिंदगी के अंदर कभी अटक नहीं पाएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके डियर, थैंक यू।